चलिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन बेसिक सी देख लेते हैं लॉजिक गेट की। सो लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स ए लॉजिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल आउटपुट। लॉजिकल गेट्स या लॉजिक गेट्स वर्क्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड प्रोसेसेस सिग्नल इन low and high, 0 or 1. They are basic building blocks of digital circuits that produces binary information. तो बेसिकली अगर इस डेफिनेशन को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं ये कहूँगा आपसे कि लॉजिक गेट्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो क्या करते हैं, बाइनरी डाटा को प्रोसेस करते हैं। इसमें होता क्या है कि हमको इनपुट साइड पे एक या फिर एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट देनी होती है और उसके बदले में हमें आउटपुट साइड पे एक ही सिंगल आउटपुट हमको मिलती है। हमने मतलब आपने बेसिक ऑपरेशंस देखे होंगे, उनके बेस पे ही है। और जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स भी हैं वो भी बेसिक ऑपरेशंस वाले ही हैं। हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, और उनकी एप्लीकेशंस या फिर एडवांटेजेस क्या हैं हमारे डिजिटल सर्किट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपना एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का सबसे पहले मैं आपको सिंबल बना के बता देता हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, हम 2 और 3 दोनों इनपुट्स के लिए इसका ट्रुथ टेबल और सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी तो मेरा ये सिंबल होगा। अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी एंड सी तो मेरे पास ये डायग्राम होगा। आपको पता है बेसिक ऑपरेशन में ये वाई बन जाता है ए डॉट बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। तो चलिए अभी इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखिए कि मैंने अब यहाँ पे इसका सिंबल बनाने के बाद ट्रुथ टेबल बना दिया है, और चलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ देखते हैं कैसे कैसे बनेगी। अब आपको पता है हमारे पास 2 वेरिएबल हो या 2 इनपुट हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 4। यहाँ पे क्या 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी आपको हमने लास्ट टाइम जब किया था एंड ऑपरेशन की थी तब आपको पता होगा। तो 0.0 का मतलब 0, 0.1 का मतलब 0, 1.0 का मतलब 0, 1.1 का मतलब 1। ठीक है, अभी ऐसे ही इधर देखें तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 1। अभी आप इन दोनों को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है। इन केस ऑफ एंड गेट, if any input will be low then output will लो। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि एंड गेट के केस में क्या होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट्स में, अगर हमने 2 इनपुट्स ले रखे हैं और उन दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक हमारी इनपुट अगर लो हो, या हमने मल्टीपल इनपुट्स लाइक ए बी सी ले रखी है, या आप ए बी सी डी भी ले सकते हो, तो अगर उसमें हमारी एक भी इनपुट क्या होगी, ज़ीरो होगी, या फिर आप बोल लो लो होगी, तो क्या होगा, वो हमारी आउटपुट ज़ीरो ही होगी या फिर लो ही आएगी। और हमारी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारी जो आउटपुट है वो तभी हाई होगी जब बोथ द इनपुट्स आर हाई। When both the inputs are high, then only the output will be high. Otherwise, in each and every case where even if one input is low, then whole output will be low. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अब ये 3 का केस देख लो, यहाँ पे 0 0 0 है तीनों, तो 0 हो गया। 0 0 1 है तो भी 0 है, 0 0 1 है तो भी 0 है, 0 1 1 है तो भी 0 है। अब यहाँ पे भी 2 1 है इनपुट में और एक 0 है, मतलब 2 हाई हैं एक लो है, तब भी लो ही है। जब तीनों हाई हुए तभी हाई हुई है हमारी इनपुट। ठीक है, तो ये है हमारा एंड गेट। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ इसकी बताता हूँ यूजेस। एंड गेट हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। एंड गेट हमारा यूज होता है सिक्योरिटी सिस्टम्स में, कंट्रोल सिस्टम में, डिसीजन मेकिंग सर्किट में, ठीक है, डिजिटल कंपरेटर में एंड माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक सर्किट्स में। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशंस है। और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये हमारा यूज़ हो सकता है अलार्म सिस्टम में, सेफ्टी इंटरलॉक्स, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, पासवर्ड वेरिफिकेशन सर्किट्स। तो ये वो सारे सर्किट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो एप्लीकेशंस है, यूजेस हैं किसके, हमारे एंड गेट के, जहाँ जहाँ हमारा एंड गेट यूज होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो गेट है और गेट, बेसिक लॉजिक गेट, उसके बारे में स्टडी करते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाला है हमारा सेकंड लॉजिक गेट, जो कि है हमारा ऑर गेट। अभी ऑर गेट का सिंबल मैंने यहाँ पे फॉर 2 इनपुट्स एंड फॉर 3 इनपुट्स दोनों के लिए बना दिया है। तो ऑर गेट में सिंपल सा फंडा है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो देन ओनली द आउटपुट विल लो। तो ऑर गेट में आप सिंपल ये चीज़ कह सकते हो, जब दोनों की दोनों या तीनों की तीनों इनपुट्स लो होंगी या चारों इनपुट्स लो होंगी, मतलब जब सारी की सारी इनपुट्स लो होंगी, तब ही हमारा लॉजिक गेट क्या देगा, आउटपुट में लो आउटपुट देगा। अदरवाइज हर बार ये क्या देगा, हाई आउटपुट ही देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक लो है एक हाई है तब भी हाई है, एक लो है सॉरी एक हाई है एक लो है तब भी हाई है, दोनों हाई है तो हाई है ही। और ऐसे ही इधर भी आप देख सकते हो कि हर एक केस में हाई आउटपुट आ रही है, बस उसी केस में लो इनपुट आ रही है, जिस केस में क्या है हमारी तीन की तीनों मतलब ऑल द इनपुट्स आर लो। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट OR गेट इज अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट वेयर if and only if the output will be low when all the inputs are low, कि जब सारी की सारी इनपुट्स लो होंगी तभी हमारी आउटपुट लो होगी, और अगर इनमें से कोई एक भी हाई हुई तो हमारी आउटपुट हमेशा क्या आएगी, हाई ही आएगी। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ़ एनी ऑफ द इनपुट विल बी हाई देन द आउटपुट विल आल्सो हाई। तो ये था हमारा और गेट। तो चलिए अभी हमारा हम लास्ट गेट जो है वो देखते हैं, बट हाँ उससे पहले हम देखते हैं हमारे और गेट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं इंडस्ट्री में या फिर वैसे भी यूज़ में। ठीक है, तो ये भी हमारा यूज़ होता है कहाँ कहाँ पे, ये भी हमारा यूज़ होता है जैसे हमारा एंड होता था, ये होता है यूज़ कंट्रोल सिस्टम में। ये यूज़ होता है सिग्नल कंबाइनिंग सर्किट्स में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, डाटा राउटिंग सर्किट्स में होता है, कंप्यूटर नेटवर्क वालों को ये ज़्यादा पता होगा। अगेन ये भी फायर अलार्म सर्किट में होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर्स में होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है, वोटिंग सर्किट्स में होता है, और इमरजेंसी सिस्टम्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन एंड यूजेस हैं। और इसके बाद हम हमारा आज का लास्ट लॉजिक गेट या लास्ट बेसिक लॉजिक गेट देखने वाले हैं, जो कि है नॉट गेट। तो चलिए देखते हैं उसको, देखते हैं नॉट गेट क्या होता है। तो देखो पहले तो मैं इसका सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है नॉट का सिंबल, जिसमें कि सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है, और इसमें जो आउटपुट होती है इनपुट का जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इनपुट, यहाँ पे लिख लीजिए आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट ए है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट इनपुट की क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर यहाँ पे हमारी इनपुट लो होगी तो हमारी आउटपुट हाई होगी, और अगर हमारी इनपुट हाई होगी तो हमारी इनपुट लो होगी। तो नॉट गेट का बस इतना ही काम है। इस गेट को हम और पता क्या कहते हैं, दिस गेट इज ऑल्सो नोन एज दी इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन बेसिक सी लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो दैट द आउटपुट इज रिटन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। मतलब इसमें देख सकते हो ना क्या हो क्या रहा है, इनपुट थी, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, आउटपुट। ठीक है, अभी हम अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है या फिर ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो अगेन ये भी हमारे किस में यूज़ होता है, ये भी हमारे कंप्यूटर सर्किट्स में यूज़ होता है, ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होता है, ये हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ये हमारी डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, सिग्नल इन्वर्जन जो इसका मेन काम है, सिग्नल इन्वर्जन में यूज़ होता है। ठीक है, मेमोरी सर्किट में यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में यूज़ होता है। तो यही इसकी यूजेस एंड एप्लीकेशंस हैं, और यही है हमारा नॉट गेट। तो यही थे हमारे मतलब लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। अगर मैं इनको एक सिंपल सी चीज़ में फॉर्म में समराइज़ करूँ तो यहाँ पे मैं लिख लूँ एंड और नॉट। एंड में क्या होता है, आउटपुट 1 व्हेन बोथ इज़ 1, आउटपुट इज़ 1 व्हेन बोथ इज़ 1। और में क्या होता है, आउटपुट 1 व्हेन एनी इज़ 1, अगर एक भी 1 है तो इसमें क्या होता है, आउटपुट अपोजिट। ठीक है, तो सिंपली यार आप ये कह सकते हो कि एंड गेट वो गेट है जिसमें आउटपुट 1 आएगी जब दोनों 1 होंगे, या आउटपुट हाई आएगी जब दोनों हाई आएंगे। और में क्या होगा, अगर कोई भी एक हाई होगी तो हमारी आउटपुट हाई आ जाएगी, अगर इनपुट हाई आएगी, है ना। तो नॉट में क्या होता है, हमारा नॉट में सिंपल सा क्या होता है, आउटपुट का ऑपोजिट, आउटपुट जो है ऑपोजिट हो जाता है इनपुट का। तो यही थे हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।